नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। भारत में ओमिक्रॉन की रफ्तार बढ़ रही है। सोमवार को दिल्ली में ओमिक्रॉन के 4 नए और मामले सामने आ चुके हैं। इस संख्या के साथ ही देश में ओमिक्रॉन संक्रमितों की कुल संख्या अब 162 हो गई है। इसके बाद दिल्ली में 26 ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या के साथ देश में दूसरे स्थान पर आ गया है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली में 12 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं और अभी 14 ओमिक्रॉन संक्रमितों का इलाज चल रहा है। बात महाराष्ट्र की करें तो वहां पर सबसे ज्यादा 54 केस दर्ज किए गए हैं। वहीं कर्नाटक में भी ओमिक्रॉन के 5 नए मामले सामने आए हैं। इस संख्या बल के साथ कर्नाटक में ओमिक्रॉन संक्रमितों की कुल संख्या 19 हो गई है। दरअसल पिछले 18 दिनों में देश के 11 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में ओमिक्रॉन की दस्तक हो चुकी है। कर्नाटक देश का पहला राज्य था जहां पर ओमिक्रॉन संक्रमण का पहला मामला सामने आया था। कर्नाटक में 2 दिसंबर को यह पहला केस सामने आया था। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी सोमवार के आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में कोरोना के 6,563 नए केसेस सामने आ गए हैं। वहीं आज बात करें लोगों की मौतों के आंकड़ों की तो 132 हो गई है और कल की तुलना में ये 50% कम है। इस बीच एम्स प्रमुख डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि देश को किसी भी हालात का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट समेत कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच डॉक्टर गुलेरिया ने यह भी चेतावनी दी है। ब्रिटेन में तो रविवार को ओमिक्रॉन वेरिएंट के 10,000 के करीब केस सामने आ गए हैं। ब्रिटेन में बढ़ते मामलों का ही हवाला देते हुए गुलेरिया ने कहा है कि हमें भी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। ब्रिटेन में कोरोना के हर रोज करीब 1 लाख केस सामने आने लगे हैं। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि हमें ओमिक्रॉन पर अभी से डेटा की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अमेरिका, ब्रिटेन और दूसरे देशों में कोरोना के बढ़ते ग्राफ पर हमें सतर्क नजर बनाकर रखनी होगी। ये समझदारी भरा कदम होगा। हम पहले ही ऐसी किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए खुद को तैयार रखें। दुनिया में अब तक अगर बात करें तो 89 देशों तक कोरोना का जो नया वेरिएंट है वो फैल चुका है और इसके मामले सामुदायिक संक्रमण वाले क्षेत्रों में 1.5 से 3 दिन में ही 2 गुने हो रहे हैं। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करें तो उन्होंने ओमिक्रॉन को फैलने से रोकने के लिए ठोस जन स्वास्थ्य सुविधाएं और सामाजिक उपायों को तत्काल बढ़ाने पर जोर भी दिया है। वहीं ओमिक्रॉन के डर के बीच शेयर बाजार में भी जबरदस्त गिरावट देखी गई है। वैश्विक बाजारों में बिकवाली का असर बीएसई पर भी दिखने लगा है। सुबह 10:30 बजे बीएसई सेंसेक्स में 2.37% की गिरावट दर्ज की गई, जबकि एनएसआई निफ्टी 2.25% की गिरावट के साथ 16,603 के लेवल पर चला गया है। तो देखिए, ओमिक्रॉन को लेकर एक बार फिर से हम आपके सामने आए हैं। ये जो नया खतरा है हमारे लिए कितना ज्यादा खतरनाक है, आज इसी को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं और कितनी हमें तैयारी की जरूरत है, क्योंकि अब तो खुद डॉक्टर गुलेरिया भी ये कह चुके हैं कि हमें सतर्क रहने की जरूरत है, हमें अपना ख्याल रखना होगा, तभी जो है हम इससे बच सकते हैं। और दुनिया भर के तकरीबन 89 ऐसे देश हैं जो कि अब इसकी चपेट में आ चुके हैं। तो धीरे धीरे जो है ये अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर देगा और स्थिति कहा जा रहा है कि आने वाले समय में और भयावह ना हो जाए और स्थिति को हम कैसे निपटें, इसके लिए हमें अभी से तैयारी करनी होगी, क्योंकि लोगों की मौतों का आंकड़ा जो है वो फिर से बढ़ने लग जाएगा तो फिर हमारे लिए खतरे की घंटी साबित होगा। इसीलिए हमें अभी से एहतियात बरतने की जरूरत है, लेकिन कैसे, इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। क्या क्या इस वक्त हमें एहतियात बरतने हैं, किन किन नियम, कायदे, कानून का हमें पालन करना है, हमें कैसे जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर है कोरोना को लेकर जो हम पिछले लंबे वक्त से कर रहे हैं उसको फिर से अमल में लाना होगा। और जैसे कहते हैं मास्क, 2 गज की जो दूरी है, उन सब चीजों को हमें फिर से अमल में लाना होगा, क्योंकि लगातार लोगों की लापरवाहियां बढ़ी हैं। मास्क लोग भूलते जा रहे हैं। मास्क पहनने की जो आदत बीच में एक आपका लाइफस्टाइल, आपके जीवन का हिस्सा बन गया था, लेकिन फिर से लोगों ने उसको उतार कर दूर रखना शुरू कर दिया है, जिसके बाद लोग अपने लिए खुद ही खतरा पैदा कर रहे हैं। तो ओमिक्रॉन को लेकर जो खतरे की घंटी है वो बज चुकी है, खतरे का आभास अब होने लगा है और इसी को लेकर तमाम जो शोध हैं वैज्ञानिकों के वो हो रहे हैं, तमाम शोधकर्ता इसमें जुटे हुए हैं और भारत का जो स्थिति है, भारत की स्थिति को आकलन करने में लगातार बड़े बड़े डॉक्टर्स का पैनल लगा हुआ है कि कैसे जो है इस खतरे का आभास किया जा सकता है, लोगों को पहले से ही कैसे अलर्ट किया जा सकता है, क्योंकि ओमिक्रॉन जो कि डेल्टा से
कई गुना ज्यादा संक्रमण की शक्ति रखता है, फैलने की शक्ति रखता है और इसीलिए ज्यादा खतरा और ज्यादा डर इसको लेकर बना हुआ है। हालांकि एक बात ये भी देखने को मिली है कि इसमें जो मादक क्षमता है वो कम है, मारक क्षमता ओमिक्रॉन में बिल्कुल कम बताई जा रही है। इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर जो है लोग कोताही भी बरत रहे हैं, लेकिन इस वक्त कोताही बरतने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको अपना खुद ही ख्याल भी रखना है और इसके लिए ही आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो आज इसी को लेकर फिर से एक बार चर्चा कि कितनी तैयारी हम लोगों की तरफ से हो रही है और कितनी तैयारी के लिए हमें और ज्यादा इस वक्त जरूरत है समझने की। हमारे साथ खास मेहमान इसी पर चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हैं। डॉक्टर एम वली हमारे साथ हैं, जो कि सीनियर डॉक्टर गंगाराम हॉस्पिटल से। बहुत स्वागत है डॉक्टर एम वली आपका कार्यक्रम में। डॉक्टर अंशुमान कुमार जी भी हमारे साथ हैं, सीनियर डॉक्टर, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले सवाल डॉक्टर एम वली आप ही से, ओमिक्रॉन को लेकर जो खतरा है और जैसे ही दस्तक दी इसने भारत में, तभी से हमने जो है आप लोगों के जरिए, इस कार्यक्रम के जरिए, इस मंच के जरिए चर्चा शुरू कर दी कि देखिए एक नया वेरिएंट आया है तो हमें नए तरीके से फिर से सोचने की, समझने की, पढ़ने की, चर्चा करने की जरूरत है। अब कई दिन हो गए हैं, 2 दिसंबर से तकरीबन लगाया जा रहा है कि इसने दस्तक दे दी थी। डॉक्टर एम वली, अब तक का अगर समय हम देखें जब से ये आया है भारत में, क्या आप आकलन लगा रहे हैं इससे? जो आपने बिल्कुल ठीक स्टैटिस्टिक्स दी है, धीरे धीरे ये पैर पसार रहा है और इसमें जो खतरनाक बात है ये है कि तेजी से फैलता है। और ये जब साउथ अफ्रीका में आइडेंटिफाई हुआ था नवंबर के एंड में और फिर इंडिया में भी ये देखा गया था, तो तब से अब तक केसेस इंडिया में बढ़ रहे हैं। देखिए कल ही जैसे कि आपने बताया तेलंगाना में भी केसेस बढ़े थे, आज आप बता रही हैं तमिलनाडु में 4 मौतें हुई हैं, केसेस नए बढ़ गए हैं और बहुत ज्यादा इसमें तादाद बढ़ रही है। बिल्कुल। तो ये जैसे जैसे हम टेस्ट कर रहे हैं, इस बात की संकेत है, इस बात का संकेत है कि जैसे जैसे हम टेस्ट कर रहे हैं हम केसेस को पकड़ रहे हैं। तो बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि टिप ऑफ द आइसबर्ग की तरह है और जैसे हम टेस्ट बढ़ाएंगे तादाद बढ़ेगी और इससे हम सचेत, सावधान और अभय रहना। बिल्कुल डॉक्टर साहब आप बताएंगे अभय का मतलब आपको। और मैं ये बात इस तरह से यूं कह रहा हूँ कि अभी हमारे पास 3 इसके बिगाड़ के हमारे पास होते हैं। एक तो भीड़ हो रही है, फंक्शंस हो रहे हैं, शादियां हो रही हैं, दूसरे सड़क पर पोल्यूशन है और तीसरे जो है अब जो है आगे चल के अगर हम देखेंगे तो स्कूल भी खुल रहे हैं और उनके बच्चों को बाहर निकाला जा रहा है। तो ये जो 4 चीजें हैं, क्रिसमस का त्योहार है, नया साल है, तो ये सब फेस्टिविटीज हैं, तो ये सब में भीड़ जनरेट होती है और भीड़ के करके तेजी से चलेगा। और अमेरिका के जो डॉक्टर्स हैं और दूसरे के डॉक्टर्स हैं उनके दिमाग फुल फेल हैं कि इसको कैसे कंटेन किया जाए, कैसे रोका जाए और वो बहुत परेशान हैं और उनके पास भी लिमिटेड साधन है, कोई इसकी दवाई भी नहीं है, एक्सेप्टेड दवाई नहीं है। हालांकि क्लेम्स किए जा रहे हैं कुछ ओरल मेडिकेशन पे, कुछ एंटीबॉडी पे, लेकिन अभी कोई इसका डेफिनेट ट्रीटमेंट भी नहीं है। बस जो चीज हमारी मदद कर रही है वो ये कर रही है कि इसकी मारक क्षमता कम है, संक्रमण तेज होने के बावजूद इसकी मारक क्षमता कम है और एक आगे चल के ये उम्मीद है कि ये अगर डेल्टा को रिप्लेस कर देगा तो शायद हम बच जाएंगे। अभी जो मौतें हो रही और जो संक्रमण फैल रहा है, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि हमको डेल्टा को नहीं भूलना है। डेल्टा वायरस है बीच में और वो हमें कॉम्प्लिकेट कर रहा है और कहीं डेल्टा और ओमाइक्रॉन दोनों अगर मिल गए तो फिर सिचुएशन काबू से बाहर हो जाएगी। इसी बात पे हम बार बार चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल। और डॉक्टर एम वली, इसी सिचुएशन को शायद हमें कंट्रोल में करना है, इसी सिचुएशन को हमें समझना है, नियंत्रण में करना है।
हमारे साथ डॉक्टर अंशुमान भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम चर्चा कर लेते हैं इसी मसले को लेकर। डॉक्टर अंशुमान, एम्स प्रमुख डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी कह दिया है कि अब देश को जो है जरूरत हो गई है कि हर हालात से निपटा जाए, और साथ ही उन्होंने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि हमें डेटा कलेक्ट करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर हमारे पास डेटा होगा तभी जो है हम आगे कुछ कर पाएंगे, आगे जो शोध है या फिर आगे की जो तैयारियां हैं वो संपूर्ण हो पाएंगी। क्या इस पर आपका आकलन? मेडिकल साइंस बिल्कुल फैक्ट्स और डेटा पे चलता है, कोई भी अवैज्ञानिक परिकल्पनाओं पे नहीं चलता है। जैसा आपने देखा होगा कोरोना काल जब चालू हुआ था तो अवैज्ञानिक परिकल्पनाएं कितनी पनपी थी कि भारत में कोरोना नहीं होगा, मलेरिया का देश है, गर्म देश है, वो न जाने कितनी, उस पर नहीं चलता है। हमें डाटा चाहिए, डाटा हर चीज का चाहिए। जैसे अभी तक आप जीनोमिक सीक्वेंस सिर्फ कर रहे हैं जो लोग बाहर से आ रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, कम्युनिटी में जो आरटीपीसीआर पॉजिटिव आ रहा है केसेस या क्लिनिकली आपको लगता है उसके 5% सैंपल को रैंडम भेजिए। नीति आयोग का कहना है कि हर केस को नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, मैं भी नहीं डिमांड कर रहा हूं, लेकिन 5% को कहते हैं रैंडम सैंपलिंग डाटा हमें देगा कि कम्युनिटी में कितना % ओमिक्रॉन है और कितना % डेल्टा है। इसका जो सुपर स्ट्रेन का रिस्क हमें जो लग रहा है, जो वली साहब डॉक्टर वली अभी कह रहे थे, सुपर स्ट्रेन का रिस्क बहुत बड़ा रिस्क है, हाइब्रिडाइजेशन का रिस्क है पूजा। और अगर उस सुपर स्ट्रेन आ गया तो जैसे आप सच में मैजिकल गेम देखते हो, मारक क्षमता और संक्रामक क्षमता दोनों बढ़ गए। और अपने इंडिया में डायबिटिक पेशेंट बहुत हैं, वल्नरेबल ग्रुप बहुत ज्यादा है, जो अति गंभीर बीमारी से ग्रसित लोग हैं, उन मारक क्षमता बढ़ेगी, नंबर बढ़ेंगे तो मौतों के नंबर तो वही होते हैं, चाहे वो व्यक्ति स्वस्थ हो या बीमार हो। लेकिन अगर कोरोना के संक्रमण से मर जाता है और वो भी 2 साल के बाद, अब 2 साल कोई नई बीमारी नहीं है, नया इन्फेक्शन नहीं है, तो इस पे हमें डाटा बिल्कुल चाहिए। टेस्टिंग बढ़ानी है, कम्युनिटी की जीनोमिक सीक्वेंस 5% सैंपल का कराना है, और सारे इंतजाम जो सेकेंड वेव में कमी रही थी और पूरे करें, जिसकी चर्चा भी नहीं हो रही है कि कितने ऑक्सीजन प्लांट लग गए। अगर पीएम फंड से सैंक्शन हो गया तो प्लांट लगे ऑन ग्राउंड की नहीं लगे, इसकी चेकिंग नहीं है आपके पास। बेड कितने अलॉटेड है, चेकिंग नहीं है। सारे मल्टी स्पेशलिटी सुपर स्पेशलिटी ठप कर दिए जाते हैं जब कोविड बढ़ता है, मतलब कैंसर का, हार्ट का, किडनी का, इसके रोगी मरने लगते हैं क्योंकि इनको इलाज नहीं मिलता है। तो अब ऐसा न करें, सुपर स्पेशलिटी चलने दें, साथ में कोविड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सेपरेट कर दें, ताकि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को कोविड हॉस्पिटल बना दें। इन सब की तैयारी की जरूरत है। और इसके लिए क्या चाहिए आपको? डाटा, क्या परसेंटेज है आपके कम्युनिटी में और क्या तैयारी चाहिए। डॉक्टर साहब, बड़ी अहम बात आपने रखी है ये कि डाटा की हमें आवश्यकता है। और डॉक्टर अंवरी, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए जो बड़ी वाकई में महत्वपूर्ण बात है जो अभी बताई है डॉक्टर अंशुमान ने, कि नया नहीं है, 2 साल हो गए हैं इस वेरिएंट को आए हुए, इसको समझे हुए, तो अगर उसके बावजूद भी हम लोग उस तरीके से तैयारी नहीं कर पाए, उस तरीके से अगर हम एप्रोप्रिएट बिहेव नहीं रख पाए और लोग अभी भी नहीं समझ पाए इतना ज्यादा वक्त बीतने के बावजूद भी, तो फिर यकीनन बहुत ज्यादा चैलेंज हो जाएगा हम सभी के लिए। ये तो अभी भी खतरा लग रहा है और आपने ठीक बोला है, हमें पिछले एक्सपीरियंस से अगर हमने नहीं सीखा और जो सीखा था उसको भुला दिया, दोनों चीजें मैं देख रहा हूँ हो रही हैं। और खूब शादियां भी हो रही हैं, भीड़ में जा रहा हूँ मैं। पहली बार एक डॉक्टर, अमेरिकन डॉक्टर हैं UCLA के, और उन्होंने कल रात को अपना एक वक्तव्य दिया है। पहली बार उन्होंने भीड़ शब्द का उपयोग किया है प्रिवेंशन के लिए, टेस्टिंग के साथ। तो वहां भी उन्होंने भी जो क्रिसमस के लिए और जो मार्केट्स वगैरह खोले, लिबरलाइज किया है, उनका भी ये मानना है कि भीड़ से ये फैलता है। तो ये टीकाकरण हमको सशक्त कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं ये आप रोज बताती हैं, हम सुनते हैं, इसमें भी लापरवाही ना हो। और टीका लगने के बाद देखिए बचाव तो शर्तिया है, ऐसा नहीं है कि टीका नकारा है इसके ऊपर, लेकिन हमारी जो इम्यूनिटी, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनका भी फिक्र करना है, उनको हमको बूस्टर डोज देनी है। दूसरा, तीसरा ये कि मास्क लगाना है। चौथा ये है कि जितनी, जो मैंने बार बार कह रहा हूँ, वही डॉक्टर अंशुमन, हम दोनों एक ही बात करते हैं, हमें इत्तेफाक होता है, हम यही कह रहे हैं कि टेस्टिंग को बढ़ाइए। उन्होंने भी कहा है, अमेरिकन जो डॉक्टर है उन्होंने कहा है कि डोमेस्टिक स्प्रेड को, इंटरनेशनल स्प्रेड को, दोनों को फ्लाइट्स कम करके रोकिए। और उन्होंने डिटेक्ट वेरिएंट्स की बात की। डिटेक्ट वेरिएंट्स जब होगा, जब हम सबका जो स्कैन अच्छी तरह करेंगे, तो 5% लोगों का किया जा सकता है अच्छी तरह।
अच्छा, एक तरफ अभी नीति आयोग के जो सदस्य हैं हमारे डॉक्टर वीके पॉल, उन्होंने कितनी बड़ी तादाद दे डाली, 14 लाख की। अब वो अगर हम कल के आंकड़ों से यूके के उसको कंपेयर करें तो वो 18 लाख बनती है, जिस हिसाब से उन्होंने कैलकुलेट किया है। तो ये जो संक्रमण अप्रत्याशित रूप से, अनएक्सपेक्टेड रूप से होने जा रहा है, तो इसके लिए हम कितने तैयार हैं, ये आपका सवाल बिल्कुल जायज है। कुछ पुरानी फैसिलिटीज जो दिल्ली में है वो खोली गई हैं, कुछ हॉस्पिटल के बेड बढ़ाए गए हैं और इसकी भी देखभाल हो रही है कि ऑक्सीजन अगर जरूरत पड़े तो उसकी कमी न पड़े। लेकिन इसमें हमको डेल्टा वायरस की तरह से ही तैयार रहना है, बल्कि डेल्टा प्लस ओमिक्रॉन के लिए तैयार रहना है। अगर मैं सही तरह से इसको कहूँ कि डेल्टा प्लस ओमिक्रॉन की तरह से अब तैयारी करनी है, और ये बहुत जरूरी है। और इसमें सबसे बड़ा अनुशासन को रोल है। बहुत भीड़ है, कल मॉल्स में दिल्ली के इतनी भीड़ थी कि पार्किंग को बंद करना पड़ गया, अंदर मॉल्स फुल हो गए। और मैं बिल्कुल ये कंफर्म बात कह रहा हूँ आपसे, ये थ्योरेटिकल नहीं कह रहा हूँ। मॉल्स में जो साउथ दिल्ली का एक बहुत मशहूर मॉल है, वहाँ की पार्किंग को स्टॉप करके अंदर से लोगों को वहीं लॉक कर दिया गया, क्योंकि वो फुल हो गया था उस समय। तो लोग जिस तरह से जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, शॉपिंग नहीं कर रहे, दुकानें खाली हैं, सिर्फ रेस्टोरेंट्स भरे हुए हैं। ये बिल्कुल एक चश्मदीद की स्टेटमेंट है मेरे पास जो आई है कल, और मैंने बोला भी है इससे कि हम सिर्फ खाने पीने के लिए बाहर जा रहे हैं, टाइम पास करने के लिए बाहर जा रहे हैं। क्या ये भी रिवेंज आउटिंग हो रही है? ये क्यों हो रही है? डिसिप्लिन रहिए प्लीज, घर में रहिए, मास्क लगाइए। हमको जब तक हम खुद डिसिप्लिन नहीं होंगे, कोई सरकार नहीं बचा पाएगी, कुछ नहीं बचा पाएगा, कोई इंतजाम नहीं बचा पाएगा। हमको खुद अपनी सुरक्षा करनी है। देखिए, अब लॉकडाउन की बात भी होने लगी है यूके में, तो ऐसी चीजें हमारे यहाँ नहीं हो सकती। हमारे यहाँ रोज खाना, रोज कमाने वाले हैं। बिल्कुल डॉक्टर अम्बली, बहुत ही आपने प्रैक्टिकल बात की है कि यकीनन हालात हमें फिर से वही, लोग नॉर्मल दिख रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल हो गया है उनकी नजर में, और उसी नॉर्मल को डराना नहीं है। लेकिन अभी स्थिति नॉर्मल नहीं है, अभी भी खतरा टला नहीं है, ये हमें ध्यान में रखना होगा। और इसीलिए हम रोज जो है चर्चा करते हैं आप लोगों से। लेकिन ये भी साथ साथ चल रहा है इस वक्त, जिसको हमें नजर में रखना है। अमेरिका, ब्रिटेन और दूसरे देशों से भी इस वक्त जो ग्राफ आ रहा है, उसको भी जरा भारत से हमें तुलना करके देखनी है। इस पर भी आप लोगों के पास आऊंगी चर्चा, जो ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर और साथ ही तैयारी को लेकर भी। खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं पैनल में, डॉक्टर्स जिनसे हम जानकारी ले रहे हैं और आपको भी जागरूक करने की और साथ ही साथ आपको चेताने की भी कोशिश की जा रही है। डॉक्टर अंशुमान से अब जरा हम समझना चाहेंगे। डॉक्टर अंशुमान, अमेरिका, ब्रिटेन और जो दूसरे देश हैं, उनसे जो डाटा सामने आ रहा है, जो ग्राफ सामने आ रहा है, क्योंकि हमने इससे पहली और दूसरी लहर में भी देखा था कि उस वेव से भारत पर काफी असर पड़ा था। तो अब जिस तरह से ब्रिटेन में रोजाना केसेस बढ़ रहे हैं, वहां पर लगातार ओमिक्रॉन का जो खतरा है वो बढ़ता जा रहा है, इसको अगर हम भारत से कंपेयर करें तो क्या आगे आने वाले दिनों में आसार नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, ओमिक्रॉन अफ्रीका से शुरू हुआ, देखा अफ्रीका में शांति हो, दो कारण शांति। एक, वहां पे टेस्ट कम करते, तो चाहिए है कि टेस्ट, यूके यूएस डेवलप करती है, टेस्टिंग बढ़ाई उन्होंने, आप देखा है कि वहां पे केसेस बढ़े। सेकेंड वेव में भी यही हुआ था, लगभग हम 2 से ढाई महीने पीछे चल रहे थे। जो घटना आज यूके में हो रही है, हमारे यहाँ 2 से ढाई महीने वही घटना हमारे। उनके यहाँ लॉजिस्टिक्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है हमसे, लेकिन उनके यहाँ कोमॉर्बिड, मतलब गंभीर बीमारी के रोगी ज्यादा है, इसलिए उनके यहाँ मौतें ज्यादा हो। जो लोग कंपेयर करके कहते हैं स्पेन, इटली, अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देश में टिक नहीं पाए तो भारत कहाँ है, ऐसा नहीं। हमारे यहाँ फिजिकली फिट लोग ज्यादा है कंपेयर टू इटली, अमेरिका एंड यूके। तो हमें चाहिए तैयारी, सबसे आपको आगाह कर रहा है यूके और हमारे यहाँ ये डाटा चल रहा है। और टाइम टू टाइम जैसा देखा गया है कोविड को इवॉल्व होते हुए कि एक स्ट्रेन आता है, म्यूटेशन होता है, उसके बाद फिर उसमें फर्दर म्यूटेशन होता है और इसकी मारक क्षमता बढ़ जाती है, या कोई और रूप ले लेता है, देता है या कोई और सिम्टम देता है, हार्ट अटैक की, स्ट्रोक की, क्लॉट की आपने सुनाई। तो इस तरह से हमें पहले तैयारी करनी चाहिए और ट्रांसमिशन रोकने की पूरी कोशिश, वैक्सीनेशन की पूरी कोशिश, बूस्टर डोज की कोशिश, और बच्चों में वैक्सीन रोल आउट की कोशिश, और सारे इंतजाम करें हॉस्पिटल में। ये हमें उनसे सीख लेके कर लेना चाहिए। हमारे पास इतनी 1.5 महीने का टाइम है जिसमें हम एस्केलेट कर सकते हैं, लेकिन हमारे साथ तो आदत इतनी है, न पब्लिक सीखने को तैयार है, पुराने सीखने को तैयार है,
फिर से वही होगा जिससे हम देख। बिल्कुल डॉक्टर, आपने सही कहा कि हमें सीखने की, देखने की, समझने की सभी चीजों की जरूरत है। थोड़ा ख्याल हमें रखना पड़ेगा और जो लापरवाही, कोताही हम बरत रहे हैं उसके लिए फिर हमें भुगतान के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर एम वली जैसे हमेशा सकारात्मक सोच के साथ और एक सकारात्मक स्माइल के साथ हमेशा बोलते हैं कि देखिए लोगों को जागरूक भी रखना है और साथ ही साथ पैनिक नहीं करना, डरना नहीं है, सिर्फ जो सही जानकारी है वो व्यूअर्स तक पहुंचानी है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का, आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा का हिस्सा बने आप, और ओमिक्रॉन के लिए कितनी तैयारी हम लोगों ने कर रखी है और आप लोग कितने तैयार हैं इसको लेकर, इस पर थी हमारी खास पेशकश। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।